ये वीडियो ना सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जिसकी 0% प्रिपरेशन हुई उसके लिए भी हेल्पफुल है, जिसकी 10%, 40%, 50% या फिर कोई टॉपर्स भी क्यों ना हो। 4 से 5 घंटा अगर आप वेस्ट भी करते हो तभी भी आपके पास 10 से 12 घंटे बचते हैं डेली। उस 10 से 12 घंटे में भी अगर आप 8 घंटा भी इफेक्टिवली स्टडी करते हो ना, देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो रिवीजन करता है उसी के मार्क्स आते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सीईटी यही गेम है। सीईटी में आप कितने जल्दी कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। यस, अभी हम लोग को फिर से रिस्टार्ट करना है और आज से हम लोग जो है रिस्टार्ट करने वाले हैं। और आज से जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि भैया वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, बस कुछ पर्सनल काम में मैं फंसा हुआ था इस वजह से नहीं आ रहे थे। बट आज से आप सभी स्टूडेंट्स को डेली वीडियोस आने वाले, रेगुलरली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलने वाले। तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर स्टार्ट होके 30 डेज, 31, 35 डेज कंप्लीट हो चुके, हमें पता भी नहीं चला। जनवरी का महीना खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम है। अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 60 डेज बाकी है और उसमें से फरवरी में अभी आप काफी सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 60 डेज रिमेनिंग और इन 60 डेज में ही हमें कम बैक करना पड़ेगा। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स कम बैक कर सकते हो, मुझे पता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट के 60 डेज का प्लान कैसे होना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ने जनवरी में काफी अच्छे से 21 डेज चैलेंज को, सीरीज को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लेके आया है। जो बच्चा 2 से 3 घंटा नहीं पढ़ाई करता था, वो बच्चा आज ये 21 डेज चैलेंज सीरीज फॉलो करने के बाद 8-8 घंटे की स्टडी कर रहा है। डेली मुझे स्क्रीनशॉट, टाइमर के साथ स्क्रीनशॉट मुझे स्टूडेंट सेंड करते हैं डेली, इतने घंटे मेरी पढ़ाई भी भैया, आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ऐसे इंप्रूवमेंट आया है। जो नहीं पढ़ता है वो भी स्टूडेंट अभी सीरियस हो गया है और अभी आपका कंपटीशन स्टार्ट हो गया है यहां से। और आज के इस वीडियो में ना मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये लास्ट के 60 डेज का प्लान बताऊंगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस चैनल को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। एंड वीडियो को लाइक करो ना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह आप राइजिंग एजुकेशन ऐप से जो है वहां से आप दे सकते हो, ठीक है। और मुझे एक चीज पूछनी है, आप सभी स्टूडेंट्स को डेली टारगेट वीडियोस अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टारगेट वीडियोस में रेगुलरली बेसिस पे जो है मैं आपके लिए अपलोड करते रहूंगा, जिसमें आप जो मैं आपको टारगेट दूंगा वो उस तरीके से आप कंप्लीट करते रहो। 21 डेज में हम लोग ने फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था, पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स तक हम लोग ने कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैथ्स 1 हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। एंड देन उसके बाद फिजिक्स के भी हमारे 6 to 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे 21 डेज में सिर्फ। अभी ये 60 डेज में हमें पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो मुझे बताओ, अगर आपको चाहिए डेली टारगेट वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रोड मैप कैसे होना चाहिए, एक्चुअल में आपको लास्ट के 60 डेज को कैसे प्लान करना है, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, तभी आपको इस वीडियो से बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो ये वीडियो एंड तक देखेगा उसी को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखना। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी जैसे चला गया ना, वैसे फरवरी भी चला जाएगा और मार्च भी चला जाएगा और अप्रैल आ जाएगा देखते देखते। एंड हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं अभी से ही आपको कह रहा हूं कि अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा। लास्ट के 60 डेज में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 60 डेज को सबसे पहली चीज़ तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट में क्या डिवाइड किया, देखो यहाँ पे 40 डेज का एक अलग प्लान मैं बताऊंगा आपको और एक 20 डेज का एक अलग प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया हमें ये 40 डेज में क्या करना है और ये लास्ट के 20 डेज में हमें क्या करना चाहिए। ये हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहले सबसे पहली चीज देखो, अभी ये वीडियो ना सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जिसकी 0% प्रिपरेशन हुई उसके लिए भी हेल्पफुल है, जिसकी 10%, 40%, 50% या फिर कोई टॉपर्स भी क्यों ना हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो एंड तक देखना, ठीक है। पहले मैं 40 डेज का प्लान मैं आपको बताता हूं। 40 डेज में हमें क्या करना है, जैसे कि तुम्हें पता है टोटल चैप्टर्स हमारे पीसीएम के 11th एंड 12th के मिला के टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 75 चैप्टर्स है, जिसमें से 47 चैप्टर्स आपके आते हैं 12th में के। 47 चैप्टर्स, 47 to 48 चैप्टर्स हमारे 12th के हैं और बाकी सारे चैप्टर्स 11th के हैं। तो हमें 40 डेज में क्या करना है ना,
इन मैक्सिमम चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और ये 75 चैप्टर्स, देखो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसमें से 75 चैप्टर्स 12th के कुछ ना कुछ चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करके रखे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हर एक स्टूडेंट का मिनिमम 7 to 8 चैप्टर्स तो प्रिपेयर हो गए होंगे। फिजिक्स में भी 6 to 7 चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए होंगे। जो ड्रॉपर्स है उनके भी प्रिपेयर हो गए होंगे। या फिर अगर आप बेसिक से जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो इन 40 डेज में आप अच्छा खासा इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने डेली 2-2 चैप्टर भी कंप्लीट किया ना तो इजीली ये 75 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। 40 into 2 कर दो। अगर आप डेली एक भी 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करते हो, 40 into 2 अगर हम लोग करते तो 80 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हमें सिर्फ 75 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आप बोलोगे कि भैया कोई कोई तो चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, एक दिन में भी एक चैप्टर नहीं होता है, ऐसा वैसा, ऐसे रीजंस आप मेरे को मत देना। अभी आपको देखो टाइम बहुत कम है, 60 डेज है। 60 डेज में हमें सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करना है। चलो 75 चैप्टर्स रहने दो, जो 12th के जो 47 चैप्टर्स है ना, इन 47 चैप्टर्स को ही आप टारगेट कर लो। ये 47 चैप्टर से हमको कितने मिलेंगे, 160 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, ये 47 चैप्टर में से 160 मार्क्स मिलने वाले। और ये 40 डेज में आप ट्राई करो कि ये 47 चैप्टर्स और प्लस कुछ चैप्टर्स जो 11 के स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगा वो चैप्टर्स आप कर लो। ये 160 प्लस और वहां से 20 मार्क्स अगर आपके आते हैं 180, अगर आप 180 की मार्क्स की प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम में आपका 140 प्लस तक आ सकता है ना, 140 to 150 तक आ सकता है अगर आप 180 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आप सिर्फ 160 मार्क्स की प्रिपरेशन करोगे तो आप बोलोगे 160 में से 160 आएगा क्या भैया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 47 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है ये 40 डेज में। ओके, ये लास्ट के 20 डेज का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लास्ट का 20 डेज है, वो कैसे जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। उसमें क्या करना है ना, हमको पूरे की पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। ठीक है, देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो रिवीजन करता है उसी के मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो रिवीजन जितने बार ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। रिवीजन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं और रिवीजन ही नहीं कर रहे। अगर सिर्फ 47 चैप्टर्स भी किया है ना तो 47 चैप्टर्स को आप 4 से 5 बार रिवाइज करो, तब वो 160 में से आपके 140 मार्क्स तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, 1 या 2 बार भी रिवाइज किया तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। 3 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सीईटी यही गेम है। सीईटी में आप कितने जल्दी कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता है। 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस, जेई में इसके हाफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सीईटी में डबल क्वेश्चंस है। ठीक है, वहां पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री के, और मैथ्स के 2-2 मार्क्स के 1-1 क्वेश्चन है, और लेवल तो वही है। अगर मैं मैथ्स की मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स की जेई लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ना सब डिपेंडेंट होता है आपके मॉक टेस्ट के ऊपर, आप कितने जल्दी सॉल्व कर रहे हो, आपकी सॉल्विंग एमसीक्यू सॉल्विंग कितनी अच्छी है, कितनी स्पीड है, और प्लस कितनी एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट के 20 डेज उतने में ही हम लोग को करना है। अगर कुछ चैप्टर्स, अगर आपके 2-3 चैप्टर्स रिमेनिंग रह जाते हैं, उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। मैं तो कहूंगा कि लास्ट के 20 डेज अगर रिमेनिंग चैप्टर्स अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, जितना हुआ है उतना रिवीजन को टाइम दो और मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। ठीक है, अगर ऐसा है कि तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस ही करना है तो रिमेनिंग चैप्टर्स आप करके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अभी ये आपको लास्ट के 60 डेज को क्या क्या फॉलो करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 2 से 3 चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे टारगेट बताया है आपको, लास्ट के 60 डेज के हिसाब से मैंने आपको बताया। लेकिन आई नो आप सभी स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन हो रखी है। अगर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो कैसे भी करके आपको 2-2 चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हुई है ना तो 2 से 3 दिन, 2 दिन में आप क्या करो कि 3 चैप्टर्स को टारगेट करो। डेली क्या करो, एक बड़ा चैप्टर उठाओ और एक छोटा चैप्टर, ऐसे करके ना 2 दिन में आप 3 चैप्टर फिनिश कर सकते हो। हमें क्या करना है ना, 40 डेज में मैक्स टू मैक्स सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 2 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट कर रहे हो ना तो मोर देन इनफ है। देन उसके बाद केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक इनफ है केमिस्ट्री के लिए। जितना ज्यादा हो सकता है टेक्स्ट बुक को सॉल्व करते जाओ। मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो और 1 शॉट वीडियोस देखो, 1 शॉट वीडियोस देखो, उसके बाद ना पीवाईक्यूज को सॉल्व करने लग जाओ और पीवाईक्यूज को ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2024 के 16 शिफ्ट के पेपर थे, टोटल 16 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ एमएचटी सिटी एग्जाम 2024 में,
और बहुत जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, मुझे पता है बूस्टर बैच का बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आएगा बूस्टर बैच बहुत जल्दी, ठीक है। बूस्टर बैच में हम लोग बहुत सारे फीचर्स ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उसका। बहुत ही जल्दी मैं बूस्टर बैच लॉन्च करूंगा एंड डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट बूस्टर बैच में होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन 60 to 70% हुई होगी या फिर 50 भी % हुई होगी, बूस्टर बैच के हेल्प से आप जो है 140, 150, 160 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कंटेंट जो है उस तरीके का ही मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपने जितना मैं आपको बताऊंगा, जितने क्वेश्चंस मैं आपको उस टेस्ट सीरीज में देने वाला हूं, उतने सारे क्वेश्चंस, अगर देखो मैं आपको 2024 के 16 शिफ्ट पेपर, 16 शिफ्ट के सारे पेपर, 2023 के 12 शिफ्ट के सारे पेपर, 2022 के 10 शिफ्ट के सारे पेपर, ये सारे के सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं विद सॉल्यूशंस, विद डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, बताओ फिर उसके बाद आप 150 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे? इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली टैकल कर पाओगे। आपको सब आइडिया लग जाएगा कि सॉलिड स्टेट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से शिफ्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सॉल्यूशन में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, ये पूरा आइडिया लगेगा। और ये सारी फीचर्स जो है वो बूस्टर बैच में मैं लेके आने वाला हूं और बहुत जल्द मैं उस बैच को भी लॉन्च करूंगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोग उस बैच को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आएगी उसमें, मेंटरशिप आएंगे, बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यूज आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेगी। और हमेशा जो है ना, एक सबसे पहली चीज, कुछ भी अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना, हाई वेटेज चैप्टर से शुरुआत करो। एक टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर्स। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उनसे ही स्टार्ट करो। अगर आपको याद होगा 21 डेज चैलेंज सीरीज में भी हम लोग ने हाई वेटेज चैप्टर्स को ही पकड़ा था। केमिस्ट्री में हम लोग ने सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक हर एक चैप्टर का वेटेज 3-3 मार्क्स का है। 18 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी 6 चैप्टर से ही हो रही थी, तो हम लोग ने पहले सब 6 चैप्टर्स को ही फिनिश किया, फिजिकल केमिस्ट्री को ही फिनिश किया। ऐसे हमेशा ऐसे ही माइंडसेट होना चाहिए कि हाई वेटेज चैप्टर्स के ही साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी ये 1 पेज स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, 1 पेज स्ट्रेटजी। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट देना इज वेरी कंपलसरी। बहुत जल्दी बूस्टर बैच आएगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, फॉर्मूला बुक बना लेना, ओके, और पीवाईक्यूज के ऊपर जितना ज्यादा हो सकता है फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, आई होप सारी चीजें मैंने आपको कवर कर ली है। अभी आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैनेज कैसे करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। एटलीस्ट अगर आप 8 घंटा भी सो रहे हो, 4 से 5 घंटा अगर आप वेस्ट भी करते हो, तभी भी आपके पास 10 से 12 घंटे बचते हैं डेली। उस 10 से 12 घंटे में भी अगर आप 8 घंटा भी इफेक्टिवली स्टडी करते हो ना, तो मोर देन इनफ है, आप 99 परसेंटाइल इजीली स्कोर कर सकते हो। तो टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम को बराबर से मैनेज करो और इफेक्टिवली स्टडी करो। ऐसे नहीं कि आप बस टाइम पास कर रहे हो, आपने सामने टीवी लगाई है और यहाँ पे 1 शॉट वीडियोस देख रहे हो, इसको इफेक्टिव स्टडी नहीं कहते हैं। आप पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट सिर्फ स्टडीज पे ही दोगे, तब वो इफेक्टिव स्टडीज होती है, ठीक है। ओके, क्या क्या करना है सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। देखो ये टॉप कुछ कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है इस लास्ट के 60 डेज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, जिनको भी मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपको प्रैक्टिस करना है या फिर बूस्टर बैच अगर ज्वाइन करना है, बहुत जल्दी यहाँ पे इसी ऐप पे जो है मैं लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।